पुतिन की जीत के बाद यूरोप में टेंशन बढ़ गई है। ब्रिटेन और पोलैंड की हाई लेवल मीटिंग हुई है। जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट पर यह अहम मीटिंग बुलाई गई। नेटो पर हमले की तैयारी में है दरअसल रूस। ये रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद हड़कंप मचा है नेटो के भीतर। रूस में पुतिन समर्थक लगातार उनकी 5वीं जीत का जश्न मना रहे हैं और यूरोप के कई देशों से लेकर ब्रिटेन तक चिंता मंडराने लगी है। दुनिया भर के थिंक टैंक महामंथन में जुटे हैं। कई देशों की खुफिया एजेंसी पुतिन के 5वें कार्यकाल की एक्शन रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं। खुफिया रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि 5वें कार्यकाल में पुतिन नेटो संहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं और बहुत जल्द रूसी सेना नेटो सदस्य देशों पर हमला कर सकती है। रूस से मुकाबले के लिए नेटो ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। क्या है पुतिन का नेटो ध्वंस ऑपरेशन, इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा और नेटो देशों ने आत्मरक्षा के लिए कैसी व्यूह रचना की है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। निश्चित था कि 5वीं बार भी रूस की सत्ता व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन के हाथ होगी। और इस विजय के साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि स्टालिन के बाद रूस के सबसे शक्तिशाली नेता की महत्वाकांक्षा का यूरोप युग आरंभ हो चुका है। पुतिन सत्ता की पुनर्स्थापना के बाद ही यूरोप से वॉशिंगटन तक तनाव व्याप्त हो गया। ग्लोबल मीडिया में पुतिन की जीत का अर्थ है यूरोप का विनाश। अपने विजय भाषण में ही पुतिन ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। नेटो के साथ सीधे संघर्ष के बारे में पुतिन ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। पुतिन के बयान के मतलब है नेटो से सीधे युद्ध के लिए रूस तैयार है। युद्ध हुआ तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हिचकेगा नहीं। रूस के विजय पथ में बाधा बनने वालों को यह पुतिन की चेतावनी है। पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने वाले यूक्रेन ने दावा किया है कि 5वें कार्यकाल में पुतिन का लक्ष्य नेटो संहार है। यह है यूक्रेन की पूर्व सांसद और वर्तमान में थिंक टैंक संस्था हेनरी जैक्सन सोसाइटी की मैनेजिंग डायरेक्टर एलियोना हलिपको। इन्होंने कहा है कि पुतिन 5वें कार्यकाल में यूरोप में नेटो को तोड़ना चाहते हैं। 2030 तक सत्ता अब पुतिन के हाथ है। स्टालिन के बाद पुतिन क्रेमलिन में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शासक हैं। पुतिन रूस के सबसे बड़े नेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। पुतिन इतिहास के तौर पर अपनी गौरवशाली विरासत छोड़ना चाहते हैं। यह तय है कि इस कार्यकाल में वो नेटो देशों पर सीधे हमले करेंगे। पुतिन यूक्रेन युद्ध में बाधा बन चुके नेटो संहार का प्लान भी तैयार कर चुके हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस बहुत जल्द नेटो पर हमला कर सकता है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और उन नेटो देशों को भी चुन लिया गया है जिन पर हमले होने हैं। जर्मन खुफिया रिपोर्ट और ब्रिटेन के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन की सेना नेटो संहार का अभियान बाल्टिक देशों से करने वाली है। बाल्टिक देशों पर हमला करने के बाद उनका अगला टारगेट भी तय है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हथियारों की तैनाती हो चुकी है।
रूस ने 3 तरफ से नेटो देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जर्मनी और ब्रिटेन का दावा है रूसी सेना लातविया, एस्टोनिया पर सबसे पहले हमला करेगी। उसके बाद बेलारूस की जमीन से लिथुआनिया पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। वायुसेना के साथ साथ टैंक और इन्फेंट्री बटालियन दूसरे मोर्चे से हमला शुरू करेंगी। तीसरे फ्रंट यानी सुवाल की गैप से सटे रूस के क्लाइनिनग्राड बेस से लिथुआनिया पर जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे। बाल्टिक देशों पर हमले के साथ साथ रूस पोलैंड पर भी हमले करेगा। बेलारूस और रूस की संगठित सेना पोलैंड पर जमीन से हमले करेगी और मिसाइलें बरसाई जाएंगी। कैलिनिनग्राड से भी रूसी सेना पोलैंड की तरफ कूच करेगी और हमले शुरू कर देगी। रूस के पास नेटो देशों से सीधी जंग शुरू करने का आधार भी है। नेटो देश फ्रांस के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि यूक्रेन में नेटो सेना भेजने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन पुतिन खुद ये कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में नेटो सैनिक उतर चुके हैं। पुतिन ने विजय संदेश में 2 बार इस बात के संकेत दिए कि अभी महाविनाश नहीं हुआ है और अगर उनकी शर्तों पर समाधान नहीं होता तो ये निश्चित हो जाएगा। नेटो भी ये तय मान रहा है कि रूस कभी भी यूरोप के देशों पर हमला कर सकता है और इसीलिए नेटो ने भी रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो रोमानिया के मिहाइल कोग्निचानु एयरबेस को विकसित कर रहा है। इस एयरबेस पर रनवे से कुछ दूर खाली पड़े इलाके में नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। यहां नेटो सैनिक और हथियारों की तैनाती होने वाली है। $22,000 करोड़ रुपए की लागत से यहां नए रनवे, एयरक्राफ्ट हैंगर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। यहां 10,000 सैनिकों के परिवार रह सकेंगे। बाल्टिक, यूरोप और नॉर्डिक देशों के साथ साथ रूस सबसे बड़ा खतरा ब्रिटेन के लिए है। ब्रिटेन रूस के हमले से बचने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश आर्मी के जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि सिटीजन आर्मी यानी नागरिक सेना बनाना जरूरी है। जनरल के मुताबिक ब्रिटेन में हर नागरिक को युद्ध लड़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटेन पर रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव है। इधर नेटो अपना किला मजबूत कर रहा है और उधर पुतिन के नो लिमिट पार्टनर चीन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर रूस पर नेटो का हमला होता है तो चीनी सेना युद्ध के लिए तैयार है। संकेतों से साफ है कि पुतिन के 5वें कार्यकाल में विश्व युद्ध की आशंका बहुत तेज हो गई है और दुनिया परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।